हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हम अभी तक पढ़ रहे थे कि भाई जो एकक कोष्टिकाएं थी वो 7 प्रकार की थी, ठीक है। लेकिन हम पढ़ने से पहले क्या करते हैं, देखो आपके लिए हम हर साल की तरह समोसे लेकर आए हैं। समोसे आप जानते हो, क्लास पढ़ने से पहले हम समोसे खाते थे, वही समोसे आज आप ऑनलाइन मेरी तरफ से खा लीजिए, ठीक है। खा के कंप्लीट हो गए, अब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा टॉपिक है मात्रक कोष्टिका के प्रकार। मात्रक कोष्टिका के प्रकार, हम इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो देखो मात्रक कोष्टिकाएं हमने पढ़ी थी सभी ने। मात्रक कोष्टिका हमने कहा था कि किसी भी क्रिस्टलीय संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी त्रिविम में बारंबार पुनरावृत्ति होने से क्या होता था, हमारे पास संपूर्ण क्रिस्टल जालक संरचना का निर्माण होता था। क्या कहलाती थी, मात्रक कोष्टिका या एकक कोष्टिका के नाम से जानी जाती। अब उन मात्रक कोष्टिकाओं को हम निम्नलिखित 2 भागों में डिवाइड करते हैं। देखो फर्स्ट और सेकंड। पहली मात्रक कोष्टिका होती है आधे, या फिर इसको हम सरल बोल सकते हैं, सरल घनीय एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका इंग्लिश में देखो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में SCC। SCC क्यों बोला जाता है इसको, इसका इंग्लिश नेम होता है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, इसलिए हम इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, SCC बोल देते हैं। दूसरी होती है हमारे पास केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखो हमें दोनों डीपली पढ़नी है, तो डीपली पढ़नी है तो हम पहले बात करते हैं आधे या सरल घनीय एकक कोष्टिका हम किसे कहेंगे। तो देखो ऐसी एकक कोष्टिका, सबसे पहले तो हम यूनिट सेल बनाएंगे। ये यूनिट सेल हम बना देते हैं। कौन सी वाली बनानी है, देखो घनीय बनानी है, तो हम क्या कर देंगे, एक सबसे पहले घन बना देंगे। घन बना दिया हमने। घन बनाने के बाद देखो इसको इस कोने से, इसको इस कोने से, इसको इस कोने से, इसको इस कोने से, ये हमारे पास क्या बन गया, सरल घनीय संरचना बन गई। इसके 8 कोनों पर हम क्या कर देते हैं, एक एक कण उपस्थित कर देते हैं। कर दिया हमने, ये हो जाती है हमारी सरल घनीय। अब शब्द पे हम आते हैं, डेफिनेशन पे आते हैं। देखो शब्द दिया हुआ है आद्य, प्रिमिटिव, जो ज्यादा प्राचीन होता है, वो ज्यादा विकसित नहीं होता, तो वैसे ही ये सरल घनीय एकक कोष्टिका हमारे पास हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि ऐसी एकक कोष्टिका जिसके 8 कोनों पर क्या होते हैं, एक एक अवयवी कण उपस्थित होते हैं, क्या कहलाती है, आधे या सरल घनीय एकक कोष्टिका के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें देखो कणों की गणना करते हैं। कण कितने होते हैं, कणों की गणना वो एग्जाम में पूछ लेता है हमसे। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि भाई क्या है ये घन, तो घन के कोनों पर उपस्थित कण, घन के कोने पर उपस्थित कणों की संख्या। देखो हम जानते हैं एक घन में जो होते हैं वो कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने होते हैं। तो कोने पर उपस्थित कणों की संख्या कितनी हो गई, 8। अब जब इस घन से क्या होता है, क्रिस्टल जालक संरचना का निर्माण होता है। हमने क्रिस्टल जालक संरचना पढ़ी थी इसके पहले, क्रिस्टल की संरचना। तो ये घन एक दूसरे के जब संपर्क में आते हैं तो प्रत्येक कोने के कण को क्रिस्टल की संरचना में केवल 1/8वां भाग ही मिल पाता है, यानी कि अन्य 8 कणों के क्या होता है, संपर्क में रहता है। तो 1/8 मिलता है, तो हम कह सकते हैं 1/8 सॉरी, प्रति कोना परमाणु, प्रति कोना परमाणु हो जाएगा हमारे पास। अब कुल कणों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, कणों की संख्या
कणों की संख्या किस में निकालनी है हमें? एचसीसी में। तो एचसीसी में कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखो 8 × 1/8 कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 कण। तो अगर कोई हमसे पूछे कि एचसीसी में कणों की संख्या कितनी होती है तो हम क्या कहेंगे? 1। अब दूसरी बात करते हैं। देखो हम केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं हम? जिसमें घन के कोनों पर तो एक एक कण उपस्थित हो, परंतु साथ ही साथ उसके अन्य स्थानों के केंद्रों में भी क्या हो? अन्य कण उपस्थित होते हैं। क्या कहलाती है? केंद्रित एकक कोशिका के नाम से जानी जाती है। अब केंद्रित एकक कोशिका देखो निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है हमारे पास। तीनों को हमें डीपली पढ़ना है। पहली होती है काय केंद्रित, काय केंद्रित, या फिर हम इसे बोल सकते हैं अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, एकक कोशिका। अब देखो इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं काय केंद्रित। काय के केंद्र में, काय बॉडी, बॉडी सेंटर्ड, यूनिट सेल। इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं BCC। दूसरी होती है देखो फलक केंद्रित, फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका को हम बोलते हैं फेस सेंटर, क्योंकि हम जानते हैं कि फलक को फेस बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया। इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? FCC। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक और होती है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अब देखो अंतः केंद्रित एकक कोशिका, इसको हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसको ECC बोल सकते हैं, पर बुक में नहीं आता है इसलिए अपन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल ही बोल देंगे। अब देखो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। काय केंद्रित किसे कहेंगे भाई हम? तो काय केंद्रित की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास हो जाएगी एक कोशिका बनाएंगे हम एक एक चीज़ों की। तो ये हमने सबसे पहले तो घनीय संरचना बना दी, बन गई। घनीय संरचना बनाने के बाद उसके हम क्या करेंगे? एक एक कोने पर कण उपस्थित कर देंगे। एक कण यहाँ, दूसरे कोने पर, तीसरे कोने पर, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। ये तो सरल घनीय हुई। यहाँ क्या पूछ रहा है? काय केंद्र या अंतः केंद्रित, यानी कि उसके अंतः केंद्र में यहाँ पर भी क्या हो? एक कण उपस्थित हो। तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ पर हमारे पास काय केंद्रित एकक कोशिका। तो चित्र काय केंद्रित को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे देखो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल BCC। तो चित्र क्या हो जाएगा? BCC। अब इसमें भी हमें क्या करना है? कणों की संख्या की गणना करनी है। तो देखो कणों की BCC में कणों की संख्या, BCC में कणों की संख्या निकालने के लिए देखो हमें सिंपल सा फॉर्मूला यूज लेना है भाई। पहली चीज हम जानते हैं कि कोने पर उपस्थित कण, कोने पर उपस्थित कण कितने हैं? कोने पर उपस्थित कण SCC के 8 कोने हैं तो 8 कण हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो इसके बाद हम जानते हैं कि कोने पर उपस्थित जो प्रत्येक कण होता है उसको जब क्रिस्टल संरचना बनती है तो केवल उसका 1/8वां भाग ही मिल पाता है। तो हमें प्रति कोना परमाणु कितना मिलता है? 1/8 प्रति कोना परमाणु। इस हिसाब से हमारे पास कितने कण हो गए? 1 कण। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा क्या है इसमें? एक केंद्र में उपस्थित है। चूंकि केंद्र के बीच में मध्य में उपस्थित है इसलिए वो किसी के अन्य के संपर्क में नहीं आता, तो उसे उसका पूरा भाग मिलता है। तो हम कह देंगे काय केंद्र में उपस्थित कण, काय केंद्र में उपस्थित कण कितने हैं? 1 कण है। ठीक है। तो 1 कण है तो हम जोड़ देंगे BCC में कुल कणों की संख्या। BCC में कुल कणों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1
तो इसकी और 1 इसकी, 1 + 1 कितने, 2 कण हो जाएंगे। अब देखो हम तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या है हमारे पास, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। अब फलक केंद्रित को समझने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, एक हम वापस घन बनाते हैं, थोड़ा सा इस घन को हम क्या करेंगे, बड़ा बनाएंगे ताकि हमें किसी तरह की क्या है, कोई परेशानी नहीं हो। बना दिया, ये घन बन जाएगा हमारे पास। बन गया। हम जानते हैं कि घन के प्रत्येक कोने पर एक एक कण उपस्थित होता है, तो एक एक कण हम क्या कर देंगे, कोने पर उपस्थित कर देंगे। कर दिया। अब देखो, अब हमें इस घन में कितने फलक होते हैं, देखो 6 फलक होते हैं। 6 कैसे, 1 2 3 4, एक आगे वाला और एक पीछे वाला जो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक का फलक निकालेंगे। जैसे इसका फलक क्या हो जाएगा, इसको हम फलक लाने के लिए इसका एकदम सेंटर पॉइंट लेंगे। सेंटर पॉइंट लेने के लिए देखो हमने ये डिज़ाइन बना दी थोड़ी सी समझने के लिए। ठीक है, तो एक कण कहाँ हो जाएगा, इस फलक पर आ जाएगा। ऐसे ही एक अवयवी कण कहाँ पे रख देंगे अपन, दूसरे फलक पे रख देंगे। दूसरे फलक पे रख दिया अपन ने, ये लो, अपना क्या जाता है, हो गया। तीसरे फलक पे दर्शा देंगे हम ऐसे ही, तीसरे फलक पे आ गया। फोर्थ फलक पे आ जाएंगे, ये। और देखो ये, इसको हम आगे और पीछे को नहीं देख सकते, तो इसको हम ऐसा करके एक आगे और एक क्या हो जाएगा, पीछे। डायग्राम क्या हो जाएगा हमारे पास, चित्र फलक केंद्रित एकक कोष्टिका FCC। अब देखो FCC में हमें क्या करना है, कणों की संख्या ज्ञात करनी है। कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि वही FCC में कणों की संख्या। अब देखो FCC में कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें वही फॉर्मूला यूज लेना पड़ेगा। नंबर 1, फर्स्ट क्या हो जाएगा कि कोने पर उपस्थित कणों की संख्या, कोने पर उपस्थित कणों की संख्या आप जानते हो कितनी है, हमारे पास 8 है। ठीक है, 8 हो जाएगी। 8 के बाद यदि हम बात करें तो प्रत्येक कोने को कितना मिलता है, 1/8 प्रति कोना परमाणु, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, एक कण, तो ये आ जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी घन होता है, जैसे सपोज आपको एक एग्जाम्पल देते हैं हम, एग्जाम्पल के रूप में माना कि आपके पास ये घन है। ठीक है, इस घन में हम क्या करते हैं कि जब इसकी क्रिस्टलीय संरचना बनती है तो ये इसका एक फलक है, इसके फलक में सेंटर में माना कि यहाँ पर कोई कण उपस्थित है। जब क्रिस्टल संरचना बनेगी तो इसके पास क्या आ जाएगा, दूसरा घन आ जाएगा। तो ये एक कण क्या हो जाएगा, 2 फलक के मध्य में उपस्थित होगा, तो इसको केवल इसका 1/2 भाग ही मिल पाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस हिसाब से कि फलक पर उपस्थित कण कितने हैं, चूंकि 6 फलक है घन में तो 6 कण हो जाएंगे, और 1/2 प्रत्येक को मिलता है, तो 1/2 प्रति फलक परमाणु हो जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 × 1/2 = 3। तो टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास, FCC में कणों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 1 + 3 कितने, 4 कण। कोई परेशानी। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है हमारे पास, अंत्य केंद्रित एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसको भी समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा घन बना लेते हैं। बन गया घन, कोने पर एक एक कण क्या कर देंगे, हम उपस्थित कर देंगे। हो गया। अब क्या करना है हमें, अंत्य शब्द का मतलब होता है एंड सेंटर्ड,
यानी कि एक अगर आगे वाले फलक पे तो दूसरा कण कहाँ रहेगा, पीछे वाले फलक पे। एक इधर वाले फलक पे तो दूसरा कण इधर वाले पे। एक ऊपर वाले पे है तो एक कहाँ हो जाएगा, नीचे। तो कोई भी दो विपरीत फलकों पे अगर कण उपस्थित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अंत्यः केंद्रित। तो जैसे माना किया तो इस पे और इस पे, या फिर इस पे या आगे और पीछे, कोई से भी हम दर्शा सकते हैं। तो देखो एक जैसे माना कि हमने ये दर्शा दिया इसके फलक पर और एक ये दर्शा दिया, तो हमारे पास डायग्राम किसका बन जाएगा, ये चित्र अंत्य केंद्रित मात्रक कोष्टिका। अब देखो इसमें भी हमें क्या करना है, कणों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सीधी सीधी बात हो जाएगी, ECC में कणों की संख्या। अब ECC में कणों की संख्या निकालने के लिए देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही फॉर्मूला यूज लेंगे, कोने के कण। तो देखो यहाँ पर कोने पर उपस्थित कण कितने हैं, 8। और हम जानते हैं कि 1/8 प्रति कोना परमाणु, प्रत्येक कोने के परमाणु को 8 के संपर्क में आता है तो क्या हो जाएगा, 1/8वां भाग ही मिल पाता है। तो बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 कण। अब दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो सेंटर में, और चूंकि हम जानते हैं ये फलक में है, जब क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है तो दो फलकों के मध्य यहाँ पर एक ही कण उपस्थित होता है। तो हम कह देंगे कि भाई फलक पर उपस्थित कण कितने कण हैं, 2, और एक कण को केवल 1/2 भाग मिलता है। तो 1/2 प्रति फलक परमाणु, तो कितना हो जाएगा, 1। तो टोटल हम कह देंगे ECC में कुल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 और 1। तो 1 1 कितने हो जाएंगे, 2 कण। इस प्रकार हम कणों की संख्या निकाल सकते हैं। अब देखिए एक बार हम क्या करते हैं, वापस रिपीट कर लेते हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। तो देखो हम पढ़ रहे हैं मात्रक कोष्टिका के प्रकार। इससे पहले हम मात्रक कोष्टिका की डेफिनेशन दे लेते हैं कि किसी क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी त्रिविम में बारंबार पुनरावृत्ति से क्या होता हो, उस संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता हो, क्या कहलाती है, मात्रक कोष्टिका के नाम से जानी जाती है। अब देखो मात्रक कोष्टिकाएं हमने 7 प्रकार की पढ़ी थी। उन 7 प्रकार की मात्रक कोष्टिकाओं में से जो सरल घनीय एक कोष्टिका थी वो यहाँ पर निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। पहली आद्य या सरल घनीय एकक कोष्टिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम आद्य और या सरल को हम सिंपल बोलते हैं, तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल SCC शॉर्ट में हम बोल सकते हैं। दूसरी होती है केंद्रित एकक कोष्टिका, केंद्रित को हम सेंटर्ड बोलते हैं, तो सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम पहली बात करते हैं आद्य या सरल घनीय एकक कोष्टिका की। किसे कहेंगे, डेफिनेशन बहुत सिंपल है, ऐसी एकक कोष्टिका या ऐसी मात्र कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर क्या हो, एक एक अवयवी कण उपस्थित होता है, क्या कहलाती है, आद्य या सरल घनीय एकक कोष्टिका कहलाती है। ठीक है, अब देखो बना दिया हमने डायग्राम। अब इसके बाद हमें क्या करता है, वो कणों की संख्या निकालना पूछता है। तो देखो क्रिस्टल में जब ये संरचना रहती है तो कणों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। हम जानते हैं कि सरल घन जो संरचना होती है उसके घन के कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या कितनी है, 8 है, तो 8 कण हो जाएंगे। जब ये क्रिस्टल संरचना में आता है तो यहाँ पर क्या होता है, 8 क्रिस्टलों के मध्य में प्रत्येक कोने का परमाणु 8 को संपर्क में आता है, तो उसको केवल 1/8 भाग ही मिल पाता है। तो एक कोने का परमाणु कितना मिला, 1/8 प्रति कोना परमाणु मिला। तो इस हिसाब से घन के कोनों पे 8 कण और 1/8 प्रति कोना परमाणु, तो टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास, कट जाएगा और बचा क्या, 1 कण। तो SCC में कणों की संख्या अगर आपसे पूछे कितनी होती है तो आपका सीधा आंसर होगा कि कितना, 1 कण। और निकालना पूछे तो निकाल दीजिए आप। ठीक है, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी केंद्रित एकक कोष्टिका, डेफिनेशन देंगे, ऐसी एकक कोष्टिका जिसके कोने पर तो कण उपस्थित होते ही हैं परंतु साथ साथ उनके विभिन्न प्रकार के केंद्रों में भी क्या होते हैं, अन्य कण उपस्थित पाए जाते हैं, क्या कहलाती है, केंद्रित एकक कोष्टिका, सेंटर्ड यूनिट सेल के नाम से जानी जाती है। अब देखो केंद्रित एकक कोष्टिका निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। पहली काय केंद्रित,
या अंतकेंद्रित एकक कोशिका, काय केंद्र या अंतकेंद्र बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, शॉर्ट में हम इसको BCC बोल सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास फलक केंद्रित एकक कोशिका, इसे हम यहाँ पर फलक को चूंकि फेस बोलते हैं, फलक केंद्र को फेस सेंटर्ड बोल सकते हैं हम, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या हो जाएगा हमारे पास FCC। तीसरा होता है हमारे पास अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखो एंड सेंटर्ड मतलब दो विपरीत फलकों पर, विपरीत फलक होना चाहिए, देखो डिफरेंट है यहाँ, अंत मतलब उसके अंदर और अंत्य विपरीत फलकों पर, ठीक है। अब हम पहले की बात करते हैं काय केंद्रित या अंत केंद्रित एकक कोशिका। तो सीधी सी बात हो जाएगी, ये हमारे पास डायग्राम हो गया, ऐसे एकक कोशिका जिसमें घन के कोनों पर तो क्या हो एक एक कण उपस्थित होता है, परंतु साथ ही साथ उसके काय केंद्र या अंत केंद्र में भी क्या हो एक अतिरिक्त कण उपस्थित हो, क्या कहलाती है BCC कहलाती है, ठीक है। अब इसमें कणों की संख्या निकालेंगे हम, तो BCC में कणों की संख्या सबसे पहले कोने की निकाल लेंगे और फिर इसकी निकाल लेंगे। तो देखो कोने की निकालने के लिए फर्स्ट कोने पर उपस्थित कणों की संख्या हम जानते हैं 8 कोने हैं तो 8 कण हो जाएंगे, और कोने के कण को कितना भाग मिलता है क्रिस्टल जालक में 1/8, तो 1/8 प्रति कोना परमाणु, तो एक तो ये हो जाएगा। अब देखो एक किसमें है इसके काय केंद्र में, और चूंकि घन के काय केंद्र में जो कण रहेगा वो किसी भी अन्य के संपर्क में आने वाला नहीं है क्योंकि तो एकदम सेंटर्ड में है, तो क्या हो जाएगा काय केंद्र में उपस्थित कणों की संख्या कितनी हो जाएगी 1। तो हम कह सकते हैं BCC में कुल कणों की संख्या 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2 कण। तो आपसे पूछा जाए कि BCC में कणों की संख्या कितनी होती है, तो हम कह देंगे कि 2 कण उपस्थित होते हैं। तीसरा आता है देखो, दूसरा आता है हमारे पास फलक केंद्रित एकक कोशिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फलक केंद्रित भाई सीधी सीधी बात है कि कोने पर तो रहे और साथ ही साथ क्या हो प्रत्येक फलक के केंद्र में भी एक एक कण उपस्थित हो, तो परिभाषा बन जाएगी ऐसी एकक कोशिका जिसके फलक के प्रत्येक कोने पर तो कण उपस्थित हो परंतु प्रत्येक फलक के केंद्र में भी एक एक कण उपस्थित होता है, क्या कहलाती है फलक केंद्रित एकक कोशिका के नाम से जानी जाती है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखो चूंकि हम जानते हैं घन में 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4, एक आगे वाला और एक पीछे वाला, तो उसको हमने ऐसे दिखा दिया, तो 6 फलक हो गए, तो 6 कण अतिरिक्त हो जाएंगे। अब देखो कणों की संख्या यदि वो पूछे आपसे FCC में कणों की संख्या कितनी होती है, तो हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो देखो पहले तो कोने वाली निकाल लेंगे, कोने पर उपस्थित कणों की संख्या कितने हैं 8 कोने, तो 8 कण, और हम जानते हैं प्रत्येक कोने के परमाणु केवल उसका 1/8 भाग मिलता है, तो 1/8 प्रति कोना परमाणु, इस हिसाब से कितना हो जाएगा 1 कण, तो कोने का आ जाएगा हमारा टोटल मिला के। दूसरा फलक पर उपस्थित कण हम जानते हैं 6 फलक है तो 6 कण हो जाएंगे, तो फलक पर उपस्थित कण 6। और चूंकि जब फलक होता है ना तो जैसे क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है, तो जब 2 एकक कोशिकाएं एक दूसरे के पास आती है तो 2 फलक मिलते हैं, तो उनके सेंटर में वो एक ही कण रहता है, यानी कि एक कण को फलक के एक जो कण होता है ना उसको केवल उसका 1/2 भाग ही मिल पाता है, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 भाग प्रति फलक परमाणु। तो इस हिसाब से 6 कण तो टोटल और प्रत्येक फलक के कण को कितना मिल रहा है 1/2, तो 1/2 प्रति फलक परमाणु कितने हो जाएंगे हमारे पास 2 6, 3 बार कट जाएंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 3 कण। अब हम क्या कर सकते हैं कुल कणों की संख्या निकाल सकते हैं, तो कोने का तो कितना आया 1 और फलक के कितने आए 3, तो टोटल कणों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास 4, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं हम, अगला आता है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर किसे कहेंगे, परिभाषा बना सकते हैं ऐसी एकक कोशिका जिसके प्रत्येक कोने पर तो क्या हो एक एक कण उपस्थित हो परंतु साथ ही साथ 2 कोई भी विपरीत फलकों पर क्या हो एक एक कण उपस्थित होता है, क्या कहलाती है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका के नाम से जानी जाती है। अब कणों की संख्या काउंट करेंगे हम, तो ECC में कणों की संख्या देखो आप, पहले तो कोने की निकाल लेंगे, तो कोने पर उपस्थित कण कितने होते हैं 8, और प्रत्येक कोने को कितना मिलता है 1/8 प्रति कोना परमाणु, तो एक कण तो ये हो जाएगा। अब फलक पर उपस्थित कण चूंकि 2 विपरीत फलकों पे ही अन्य फलकों पे नहीं है, तो हम कोई भी 2 फलक पे विपरीत फलकों पे दर्शा देंगे, तो फलक पर उपस्थित कण कितने हैं 2, और हम जानते हैं फलक को कितना मिलता है 1/2 प्रति फलक परमाणु, तो 1 आ जाएगा इसका। तो ECC में कुल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 कण, ठीक है। अब बेटा किसी भी तरह की अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ना समझने में, तो आप हमसे पर्सनली फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं, तो हम क्या है उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।